देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। हम सबको धोखा दिया और पूछ रही हो कि तुमने क्या किया? आपको कुछ गलत फहमी। ओह आप प्लीज हमारा प्लीज प्लीज, यकीन- ये इनोसेंट चेहरा ना मेरे सामने मत बनाओ, बिकॉज इस मासूम चेहरे के पीछे जो ये शातिर दिमाग है ना, उसे मैं समझ चुका हूं। रियांश, What? calm down बेबी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सॉरी काव्या, तुम और क्या हुआ है? तुम इस बेचारे साचे पे इतना क्यों गुस्सा? काव्या ये कोई बेचारी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार को अपने आप से दूर कर दिया। इस लड़की को जिंदगी भर का दर्द दे दिया मैंने तुम्हारी वजह से, लेकिन ये अभी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही है। इसे अभी भी तुम्हारी पड़ी है। तुमने सिर्फ मुझे और काव्या को धोखा नहीं दिया है, तुमने पूरे घर वालों को धोखा दिया है। हमने कुछ नहीं किया। आपको कुछ ओ गलत दशा! फहमी हो रही है। देख रही छोटे मालिक। ये सब तुम पे भरोसा करते थे, तुमने इन सबको धोखा दिया है। यू नो फॉर व्हाट? दैट्स ओके, राइट? उस नंदन के साथ मिलकर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया वो शादी वाले दिन, ताकि मुझे गिल्ट फील हो, और इसकी इज्जत बचाने के लिए मैं इससे शादी कर लूं और ये इस प्रॉपर्टी की हिस्सेदार बन जाए, राइट? रियांश, कुछ नहीं है छोटे मालिक, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। कोई बताएगा कि ये क्या हो रहा है? रियांश, क्या हो रहा है ये सब? साची क्यों रो रही है इस तरह? दादी प्लीज, इसके आंसू पे मत जाइए आप। ये एक नंबर की ड्रामेबाज है। दादी हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। ओ हेलो, किस बात का यकीन करे तुम पे? हाँ, जब मैंने आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया तो किस बात का यकीन करे? हाँ, लेकिन क्या छोटे मालिक, हमें मैंने तुम्हें नंदन के साथ देख लिया था। तुमने उस वक्त भी मुझसे झूठ बोला कि तुम मंदिर गई थी, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि शायद ये सच बोल रही है और मुझसे धोखा हो गया होगा। मैंने अपने आप को डाउट में रखा, लेकिन नहीं, वो नंदन अभी भी तुमसे ही मिलने आया था। नहीं छोटे मालिक, हम सच में मंदिर गए थे। आप चाहे तो बड़ी मालकिन से पूछ लीजिए, हम बड़ी मालकिन के कहने पे ही मंदिर गए थे, और अभी इस वक्त भी हम उन्हें ही सरदर्द की दवाई देने गए थे। दवाई देने गई थी? मॉम से पूछते। बड़ी मालकिन बताइए ना छोटे मालिक को कि हम आपके कहने पर ही मंदिर गए थे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें मंदिर क्यों भेजूंगी भला? झूठ मत बोलो तुम। कोई नई कहानी है? कोई नई स्टोरी है तुम्हारे पास? कुछ बोलना है तुम्हें? तुम्हारा खेल खत्म। हमने कुछ नहीं अब किया मैं है, तुम्हें इस छोटे घर में मालिक, एक हमारा सेकंड के लिए भी यकीन बर्दाश्त नहीं कीजिए, करूंगा। मैं हमने कुछ नहीं जस्ट किया। आउट, गेट आउट। रियांश, रियांश बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई? साची गलत से नहीं कर फहमी सकती। दूर हो गई है दादी, ये सिर्फ झूठी नहीं है, एक नंबर की फ्रॉड है। इसे एक पल के लिए भी घर में नहीं रहने दूंगा मैं। मालिक हमने निकलो यहाँ से। रियाज भाई प्लीज, अब पापा और ताऊ जी के पीछे ऐसा फैसला मत लीजिए प्लीज। ये एक अहम फैसला है निधि, जो हम सब के लिए है। और तुम अपनी नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से। आउट! रियाज भाई कुछ नहीं किया दादी। आज से तुम्हारा और मेरा झूठा रिश्ता खत्म।
और डाइवोर्स पेपर्स मैं घर भेज दूंगा। और आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे सूर्या से बात करनी होगी। रियांश ने साचे के साथ ये सही नहीं किया। छोटे मालिक, हमें घर से मत निकालिए, हम निर्दोष ही, हमने कुछ नहीं किया है। छोटे मालिक, दादी दादी हमने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है दादी, हमारा विश्वास कीजिए ना। चाची जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। ये लो तुम्हारा सामान और निकल जाओ यहाँ से। आइंदा से कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। थैंक यू सो मच मॉम। आज सिर्फ आपकी वजह से हमें उस फ्रॉड साची से छुटकारा मिल पाया है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे बेटे रियांश को बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगी। इसका मतलब ये सब आपने किया? भाभी, आपने सांची पे इल्जाम लगवाया ताकि वो रियांश की नजरों में गिर जाए। शर्वरी, मैंने रियांश को सिर्फ सांची की सच्चाई बताई है और कुछ नहीं। समझी तुम? ऑफ कोर्स भाभी, आप रियांश के लिए जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी। मैं सब समझ गई। गुड। वैसे भी वो सांची मेरे बेटे के लिए बिल्कुल फिट नहीं थी। अच्छा हुआ उससे पीछा छूट गया।